हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेकंड लेक्चर बिकॉज इसके बाद हम इंटरफेस पढ़ेंगे। एंड इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, इक्विजॉइन और नेचुरल जॉइन को पढ़ेंगे। मतलब जॉइन जो हमारे सिलेबस में वो दोनों ही है, इक्विजॉइन और नेचुरल जॉइन का कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली ना दो रिलेशंस आप ले लो, उनके ट्यूपल्स हैं उनको कंबाइन कर देते हैं, जिससे हमको एक अलग पेयर ऑफ रोज मिलते हैं दो इनपुट रिलेशंस की मदद से। अब फर्क नहीं पड़ता उनके एट्रीब्यूट्स कॉमन है या नहीं है, वो काइंड ऑफ सारी पॉसिबिलिटीज हमको बता देते हैं, जैसे कि ये लोग ने एग्जाम्पल बताया हुआ है। आप ये वाली टेबल देखो, तो इसमें जो पहले वाली टेबल है ना, जो पहले तीन एट्रीब्यूट्स एस नंबर नेम क्लास, ये पहले तीनों जो है वो डांस की है, और जो दूसरी है वो म्यूज़िक की है। तो म्यूज़िक के अंदर यहाँ पे मतलब नीचे भी आएगा स्टेबल कंटिन्यू, हाँ। तो इसमें 20 रोज है। तो आप नोटिस करो 1 2 3 4, फिर बाद में वापस 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है, वापस 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है। तो ऐसा रिपीट होता जा रहा है। एंड जो म्यूज़िक वाली टेबल थी उसके वो चार चार रिपीट हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारे डांस के एस नंबर 1 के साथ म्यूज़िक का एस नंबर 1 आ रहा है, डांस के 2 के साथ म्यूज़िक का 1 आ रहा है, डांस के 3 के साथ म्यूज़िक का 1 आ रहा है, डांस के 4 के साथ म्यूज़िक का 1 आ रहा है, वैसे डांस के 1 के साथ म्यूज़िक का 2 आ रहा है, डांस के 2 के साथ म्यूज़िक का 2 आ रहा है। तो काइंड ऑफ सारी पॉसिबिलिटीज़ पूरी एक साथ बन जाती है। तो हमको दो रिलेशंस के सारे ट्यूपल्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बुलाते हैं। उसको डिनोट किया जाता है एक्स की मदद से। एंड जो डिग्री होती है ना, इसके लिए क्या कहते हैं, दोनों रिलेशंस की जो डिग्री है ना उनको ऐड कर देते हैं। लाइक अगर यहाँ पे ये लोग ने बताया दैट हमारी जो कार्टेशियन देते हैं, डिग्री कहाँ गई, हाँ, दोनों की डिग्री 3 3 है। आप देखो 3 कॉलम्स है हमारे पास, तो दोनों की डिग्री 3 3 थी, तो टोटल डिग्री जो होगी ना वो 6 हो जाएगी। और जो हमारी कार्डिनलिटी होती है, तो वो अगर आप नोटिस करो तो हमारा डांस की कार्डिनलिटी 4 थी और म्यूज़िक की कार्डिनलिटी 5 थी, वो 1 2 3 4 5 था ना। तो कार्डिनलिटी के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5, तो हमारे जो नया कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी कार्डिनलिटी 20 होगी। तो डिग्री के लिए क्या करना है, दोनों रिलेशन की डिग्री को ऐड करना है, एंड कार्डिनलिटी के लिए दोनों की कार्डिनलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिग्री और कार्डिनलिटी भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे लोग बताया कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है। सिंपल सा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आपके दोनों रिलेशंस का नेम, साथ में अगर आपको कुछ वेर कंडीशन लगानी हो तो आप वो भी लगा सकते हो। ऑब्वियसली एग्जांपल्स आप पढ़ के, बेसिक तो यही है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डांस में दोनों रिलेशंस का नाम कॉमा बीच में लगा के, और अगर आपको कुछ कंडीशन लगानी हो तो। बाद में आ जाता हूँ हमारे जॉइन वाले कॉन्सेप्ट पे। तो जॉइन ऑपरेशन बेसिकली क्या कहता है, दो टेबल्स को लेता है, उसमें स्पेसिफाइड कंडीशंस पे ट्यूपल्स को कंबाइन कर देते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से अलग है बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे उनको बोला कि वो सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताता है, जबकि जॉइन के अंदर हमको जो चाहिए वो कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंदर ही करता है। तो जब भी आप जॉइन क्लॉज को यूज़ करें, हम कंडीशंस कहते हैं दोनों रिलेटेड एट्रीब्यूट्स का फ्रॉम क्लॉज की मदद से। यहाँ पे एग्जांपल ये लोग ने दिया होगा हमें, ये देखो, सिलेक्ट हम कुछ ऑल कर रहे हैं यूनिफॉर्म में से, और कॉस्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म और कॉस्ट दोनों में से। यूनिफॉर्म को ये लोग ने एलाइस नेम यू दिया है और कॉस्ट को एलाइस नेम सी दिया है। तो यहाँ पे यू डॉट कोड यानी यूनिफॉर्म का यू कोड जो भी एट्रीब्यूट है वो, और सी का कॉस्ट का यू कोड जो है वो, दोनों का जहाँ पे भी सेम है उनको सिलेक्ट करो। जैसे 1 के साथ 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 के साथ 1 आ रहा है, 2 के साथ 2 आ रहा है, 2 के साथ 2 आ रहा है। तो हमने एक स्पेसिफाई कंडीशन डाल दी है, तो मुझे यू को दोनों के अंदर सेम चाहिए, तब ऑल को सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पे जॉइन क्लॉज के लोगों ने स्पेसिफिकली सिलेक्ट किया है, मतलब यहाँ पे लिटरली लिखा है जॉइन शब्द कि यूनिफॉर्म को यू के नाम से लो, यानी यूनिफॉर्म और कॉस्ट दोनों को जॉइन कर दो। तो वेयर की जगह ऑन लिखा था, आप या तो वेयर का यूज़ कर सकते हो या फिर आप जॉइन का नाम यूज़ कर सकते हो। जॉइन और ऑन यूज़ होगा साथ के अंदर, ऑन के बाद आप बेसिकली कंडीशन बताते हो। फिर नेचुरल जॉइन का लोग ने कॉन्सेप्ट बताया। तो जॉइन का ही एक्सटेंशन है नेचुरल जॉइन, जो सिमिलर तरीके से काम करता है लेकिन रिडंडेंट एट्रीब्यूट को रिमूव कर देता है, जो यहाँ पे बताएंगे। इसके अंदर तो कोई रिडंडेंट था ही नहीं, वो सेम ही था ना, ऊपर वाले की तरह सेम ही आ रहा है, तो इस एग्जांपल को नहीं ले पाएंगे। तो लाइक इसके अंदर क्या एक कॉमन एट्रीब्यूट होता है दोनों टेबल के अंदर। तो जैसे देखो, नेचुरल यूनिफॉर्म, नेचुरल जॉइन कॉस्ट, नेचुरल जॉइन आप लिख दो, तो जो भी कॉमन एट्रीब्यूट होगा ना, जैसे यू कोड था तो उसके ऊपर लिख देगा। तो फॉर एग्जांपल इसमें देखो 5 ही कॉलम में यू कोड एक ही बार लिखा है, जबकि ऊपर वाला जो था इसमें यू कोड 2 बार लिखा हुआ है। तो जो कॉमन एट्रीब्यूट है ना उसको एक ही बार होगा, तो रिडंडेंसी कम हो जाते हैं नेचुरल जॉइन में, वो डिफरेंस है। वैसे और प्रिसाइसली अगर देखा जाए तो सुमित अरोड़ा ने ज़्यादा अच्छे से बनाया इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन के बारे में। तो इक्वी जॉइन में क्या होता है, जो कॉलम्स हैं उसको इक्वालिटी पे कंपेयर करता है, जबकि नेचुरल जॉइन में क्या होता है, लाइक जॉइन जिसके अंदर एक आइडेंटिकल कॉलम है ना, सिर्फ वो एग्जिस्ट करती है, उसको नेचुरल जॉइन बोलते हैं। तो आगे तो आप समझ ही गए, इतना डिटेल में नहीं है, जो आपको क्वेश्चंस मिले वो
जॉइन के ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो आप अगर पढ़ भी लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इतना कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं। और यहाँ पे आप ये लोग ने बताया कि एडिशनल आप कंडीशंस लगा सकते हो। लाइक आप सिलेक्ट करो ये सारी कॉलम्स आपको चाहिए, फ्रॉम के अंदर आपको जो रिलेशंस का काम है वेयर में कंडीशन डालो, और आप ऑर्डर बाय भी कर सकते हो। तो वो एज अ कोडर वो आपके ऊपर है कि आपको क्या डेटा चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जॉइन वाला कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो इसके बाद हमारे सिर्फ एक चीज़ बचेंगी, इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल। तो मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।